अभी 2025 स्टार्ट हो ही गया है और अब लोगों को दो भागों में डिवाइड करके अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए, उन्हें कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो पहले जैसे ही होने चाहिए, प्राइस भी सेम ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो टाइम के साथ खुद को बदल लेते हैं। अब उनको थोड़े मॉडर्न चीज़ें चाहिए, उनको पिकअप भी अच्छा चाहिए और मतलब थोड़ा देखने में स्टाइलिश लुकिंग वाले प्रोडक्ट चाहिए। अब जो है ओल्ड स्कूल पुराने ख्यालात के, उनको तो हम लेकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अपग्रेड होना चाहते हैं आज उनके लिए इस कंपैरिजन को किया जा रहा है। आज के वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक और हीरो की पैशन प्रो 110 एक्सटेक को। अब वैसे तो बाइक्स दोनों ही हीरो की हैं और काफी हद तक सेम भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हीरो पैशन प्रो के पास ऐसी हैं जो स्प्लेंडर के आसपास भी नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं स्प्लेंडर में जो हीरो पैशन प्रो में कभी नहीं मिलने वाली। अब अगर किसी को साफ साफ कह दूं कि जाके हीरो की पैशन प्रो ले लो, तो वो कहेगा मेरे फूफा जी के पास, मेरे मामा जी के पास स्प्लेंडर है, मैं तो स्प्लेंडर लूंगा, स्प्लेंडर ज्यादा बिकती है। और अगर मैं किसी को कह दूं स्प्लेंडर ले ले, तो जाके कहेगा कि भाई मार्केट में एक से एक बाइक है, मुझे तो वैल्यू फॉर मनी बाइक लेनी है, मैं क्यों 1 लाख रुपए में स्प्लेंडर लूं। मतलब इंसान को जिस टाइप की भी हम सलाह देंगे वो उल्टा हम पे ही पलट के जवाब देने वाला है। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर ही कर लेते हैं कौन सी बाइक किसके लिए बनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। दोनों ही बाइक में आपको हीरो के काफी रिफाइंड इंजन मिल जाते हैं। बात स्प्लेंडर की जाए तो यहाँ पे आपको 98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है 6500 आरपीएम पर, 8000 आरपीएम पर 8.2 PS जनरेट करता है। लेकिन इधर हीरो की पैशन प्रो एक्सटेक में आपको 114 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 9 Nm टॉर्क जनरेट करता है 5500 आरपीएम पर, 9.5 PS जनरेट करता है 7000 आरपीएम पर। इस बाइक में भी आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल मिल जाता है। तो नो डाउट हीरो पैशन प्रो इंजन पावर के मामले में स्प्लेंडर से आगे निकल जाती है, क्योंकि इस बाइक में जो आपको टॉर्क मिलता है ये वैसे ही स्प्लेंडर से ज्यादा है और साथ साथ 1000 आरपीएम पहले मिल जाता है, यानी कि स्प्लेंडर को आपको ज्यादा मुट्ठा घुमाना पड़ेगा उसके बाद मिलेगा, और अपनी पैशन प्रो में आपको आराम से पीछे टॉर्क मिल जाएगा। तो पैशन प्रो की पुलिंग पावर स्प्लेंडर से बेटर है। बात डायमेंशंस की जाए तो दोनों ही बाइक्स की विड्थ आपको 720 mm मिलेगी, लेकिन स्प्लेंडर की लेंथ 2000 mm रहेगी और पैशन प्रो की 1962 mm। स्प्लेंडर की हाइट है 1052 mm, पैशन प्रो की 1087 mm। स्प्लेंडर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.5 लीटर की, लेकिन पैशन प्रो में आप 11 लीटर पेट्रोल भरा सकते हैं। स्प्लेंडर की हाइट है 785 mm की, लेकिन पैशन प्रो की 780 mm की है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो पैशन प्रो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगी, और देखने में बाइक की हाइट काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन हाँ स्प्लेंडर से कम है। बात दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग और सस्पेंशन की जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में 80/100/18 और रियर में भी 80/100/18 का टायर साइज मिलने वाला है, यानी कि 18 इंच का आपका अलॉय व्हील दोनों ही बाइकों में मिल जाता है। दोनों ही बाइक्सों में आपको 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी कंपनी से मिल जाती है। इसको आप 7 साल में एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब बात ब्रेकिंग की जाए तो स्प्लेंडर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता। इस बाइक में आपको फ्रंट में भी और रियर में भी 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है IBS ब्रेकिंग के साथ, यानी कि अगर आप अपना फ्रंट ब्रेक प्रेस करते हैं तो 30% रियर ब्रेक भी प्रेस होगा, रियर प्रेस करेंगे तो 30% फ्रंट ब्रेक भी प्रेस होगा। इससे थोड़ी ब्रेकिंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है और साथ साथ बाइक के स्किड होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरी ओर आपकी पैशन प्रो के ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में सेम ब्रेकिंग साइज रहेगा, लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 240 mm का फ्रंट में डिस्क प्लेट मिलेगा। दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है और दोनों में ही रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। तो सस्पेंशन भी दोनों बाइक्स का सेम है, बस यहाँ पे कलर में सस्पेंशन के फर्क रहने वाला है। और स्प्लेंडर का सस्पेंशन आपको पूरा खुला खुला मिलता है, लेकिन ये अपनी पैशन प्रो का आपको थोड़ा प्रीमियमनेस के साथ मिलता है, इसको कवर किया गया है अच्छे से। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम मीटर मिलने वाला है। एक्सटेक वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्प्लेंडर में आपको जो येलो लाइट मिलती है ये काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती। वहीं आपकी पैशन प्रो में जो ब्लू लाइट मिलती है वो काफी प्रीमियम सी नाइट में लगती है। फीचर्स दोनों ही बाइक्स में आपको सेम मिलेंगे। हेलमेट रिमाइंडर, डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल आरपीएम मीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर और यूएसबी चार्जर दोनों ही बाइक्स में दिया गया है। अगर इस यूएसबी चार्जिंग की बात की जाए तो मैंने इसका पूरा एक प्रॉपर टेस्ट किया था बिल्कुल नई स्प्लेंडर बाइक से कि भाई कितना चार्ज कितनी देर में करता है। 1000 किलोमीटर बाइक चली थी तो रिजल्ट जो आया था कम से कम 6 मिनट में 1% मोबाइल को ये करता है। उसके साथ साथ दोनों ही बाइक्स में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के भी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, बिल्कुल सेम ही मिलते हैं। बात हेडलाइट की जाए तो स्प्लेंडर में आपको हेलोजन मिलेगी, लेकिन पैशन प्रो एक्सटेक में आपको LED हेडलाइट मिलने वाली है। दो अपने प्रोजेक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छी हेडलाइट इस बाइक की है, काफ़ी इफेक्टिव है। और बात अगर डे टाइम रनिंग लाइट की जाए तो स्प्लेंडर में काफ़ी बेसिक सी मिलती है, कुछ लोगों को तो ये पसंद भी नहीं आती, लेकिन
पैशन प्रो एक्स टैग में आपको काफ़ी प्रीमियम सी है, काफ़ी डिज़ाइनिंग से अपनी ये DRL मिल जाती हैं। और अच्छी बात यह है, अगर आप अपनी बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं तो आपकी DRL जल जाती है, लेकिन स्प्लेंडर का जब इंजन स्टार्ट होगा तब ही ये जलती है। दोनों ही बाइक्स में आपको हैलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन स्प्लेंडर के इंडिकेटर काफ़ी अच्छे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ये बाइक अगर गिरेगी तो टूटेंगे नहीं, लेकिन पैशन प्रो के एकदम कड़क से बोल जाएंगे और ये टूटने का खतरा यहाँ पे ज़्यादा है। दोनों ही बाइक्स में आपको स्प्लेंडर में अपनी हैलोजन में टेल लाइट मिलती है, लेकिन पैशन प्रो में आपको LED में टेल लाइट दी गई है। अब प्राइसिंग को लेकर दोनों ही बाइक्स में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है और कलर्स भी दोनों ही बाइक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं किसको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो अगर आपका बिल्कुल अभी भी 100 साल पुराना ही ख्याल आता है कि रीसेल वैल्यू स्प्लेंडर की बेहतर है, स्प्लेंडर ही मतलब बिल्कुल सब कुछ है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, स्प्लेंडर ही आप खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको लेकर आप अपने कॉलेज में भी जा सकते हैं, आपको पिकअप वगैरह अच्छा मिले, मतलब आप अपने माइलेज की भी प्रॉब्लम है, माइलेज भी आपको ठीक रखना है और फैमिली में किसी और को भी बाइक चलानी है, या फिर फैमिली में एक ही बाइक रखनी है, आपको कॉलेज भी उसी से करना है, या फिर आपको मतलब अपने आप थोड़े लोंडे लपाटे टाइप में है और आपको सारे पर्सनल काम उसी से करने हैं, तो मेरे हिसाब से पैशन प्रो अब स्प्लेंडर से ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि पिकअप अच्छा है तो भगाने वगाने में मजा आएगा। फीचर्स भी बाइक में ठीक ठाक हैं और बाइक के स्टाइलिश लुक हैं, तो मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप काफ़ी सस्ती बाइक चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, पैशन प्रो में आपको 114 सीसी का इंजन मिलता है और यहाँ पे आपको पावर भी स्प्लेंडर से बेहतर मिलती है। अब थोड़ा सा हल्का सा इंजन बड़ा है तो कहीं ना कहीं माइलेज भी स्प्लेंडर से बेहतर आपको पैशन प्रो से ही मिलने वाला है, क्योंकि इस बाइक को आपको ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ेगा, ये कम RPM पे ही आपको पावर बेहतर दे देगी। और यहाँ पे आपको ओवर स्क्वायर इंजन भी मिलता है जो पिकअप के लिए जाना जाता है। स्प्लेंडर में जो इंजन है वो है आपका पुलिंग पावर के लिए, अगर आपको माल वाल लोड करके बाइक को चलाना है या फिर 4-5 बंदों को बिठा के, तो स्प्लेंडर उसके लिए है। भगाने वगाने के लिए ये ओवर स्क्वायर इंजन ज़्यादा बेहतर है, आप इसकी तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, ओवर स्क्वायर इंजन तो आपको 110 सीसी में और भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो पैशन प्रो का इंजन आपको मिलता है, ना ही तो ऐसा आपको TVS की किसी भी बाइक में मिलता। मतलब इतना साइलेंट इंजन, इतना रिफाइंड इंजन, बाइक का मतलब काफ़ी तगड़ा इंजन मुझे तो ये लगा। कभी कभी तो लगता है कि ये इंजन हीरो का है ही नहीं, काफ़ी साइलेंट सा इंजन है। और घुमा फिरा के जिन लोगों को लगता है कि भाई तू तो एक तरफा पैशन प्रो कर रहा है, अब मेरी तरफ से जाके स्प्लेंडर खरीद दो या फिर पैशन प्रो, पैसा तो हीरो की जेब में ही जाना है। और मैं ऐसा कोई अलग से ब्रांड तो प्रमोट नहीं कर रहा, पैसा दोनों का हीरो के पास ही जाएगा, लेकिन जो बाइक बेहतर है और जो बाइक वैल्यू फॉर मनी है, मैं यहाँ पे उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी जो बाइक आपको अच्छी लगे आप उसको खरीद सकते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और टेक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। और मेरी TVS स्पोर्ट 110 सीसी के ऊपर आपको क्या कंटेंट चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।